का जो रीज़न ये है कि डांस प्लस सीज़न 3 आ रहा है, तो हम तीनों कैप्टन्स ने ये अपने हाथों में लिया और हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं इंडिया में, एंड वी आर ट्राइंग टू इंस्पायर पीपल। और जितना हो सके, कुछ लोग हैं जो नहीं देख रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ लोग जो नहीं देख रहे उनको बता ले कि डांस प्लस सीज़न 3 आ रहा है। सो प्लीज़ go and watch Dance Plus 3. Can you elaborate the grand premiere more? What is it exactly? अब तक जिन लोगों ने डांस प्लस देखा है सीजन 3, तो अपने ऑडिशंस देखे होंगे और ऑडिशंस में आपको पता चल गया होगा कितना बेहतरीन टैलेंट आया है। अभी उस टैलेंट का निचोड़ स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब गेम हम तीनों कैप्टन्स यानी कि मेरे, धर्मेश और शक्ति के हाथों में है। और ग्रैंड प्रीमियर में आप देखोगे बहुत सारे एलिमेंट्स, जैसे कि राउंड्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, थीम्स होंगे, स्कोरिंग होगी, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जो 1.5 महीने से रेमो सर बोल रहे हैं, अपने स्क्वाड से एक चैलेंज फेंकेंगे। और मैं बता देता हूँ कौन आने वाला है। जो लोग डांस को फॉलो करते हैं और समझते हैं, इंटरनेशनल डांस नेम, बहुत बड़ा नाम, फिक्शन आ रहा है। फिक्शन जिन लोग जानते हैं वो लोग एक्साइटेड हो गए होंगे, और जो लोग नहीं समझते, दे विल अंडरस्टैंड हिम हाउ गुड ही इज़ व्हेन यू वॉच इट, क्योंकि वो आएगा और हमारे तीनों की टीम में से एक कंटेस्टेंट को चैलेंज देगा। तो हमारे स्कोर्स विल डिपेंड ऑन हाउ वेल ही परफॉर्म्स। अगर उन्होंने परफॉर्म किया फिक्शन और रेमो ने 10 दिया, हमें वो मैच करना है और उससे बेटर करना है। इट्स अ चैलेंज, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज, पर मज़ा आया था। आप देखोगे आपको पता चलेगा कितना मज़ा आया था। और फिक्शन ने भी बहुत मज़े किए, हिंदी गाने में डांस कर रहा था, राघव के साथ बहुत मस्ती की। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है ग्रैंड प्रीमियर में जो आपको सच्ची में घर बैठे बैठे फील होगा कि एक लेवल अप हो गया। So, आपकी टीम में से कौन फिक्शन को कंप्लीट कर रहा है? मेरी टीम से जो उतरने वाले हैं फिक्शन को कंप्लीट करने के लिए, सर ने इंटरनेशनल डाला तो मैं भी थोड़ा इंटरनेशनल रहता हूँ। हाउस ऑफ सूरज बहुत ही टैलेंटेड, उनको टर्म दिया है क्वींस ऑफ बॉलीवैकिंग। एक्चुअली सही मायने में बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, कुमारी सूरज इस शो में आना। कुमारी सूरज इज़ द वन हु स्टार्टेड हाउस ऑफ सूरज, एंड मोर इम्पॉर्टेंट, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जिसने वैकिंग को कमर्शलाइज यानी कि दुनिया के सामने लाया एज अ डांस फॉर्म, इन्वेंट नहीं किया, दुनिया के सामने जिसने लाया है वो है कुमारी सूरज। और वो इस शो में एज अ कंटेस्टेंट आई है अपने बाकी 6 गर्ल्स के साथ। तो बहुत बड़ी बात है, तो मैंने उसे डाला है। क्या होगा आप देखोगे, बट येस, इट्स गोना बी अ टफ फाइट। So, हमने ये भी सुना है कि शायद डिट्टो भी आने वाली है। शायद डिट्टो नहीं, शायद नहीं, सच्ची में आ गई है डिट्टो, और बहुत क्यूट है बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छा बोलती भी है, एंड बहुत एक चीज़ पता चलता है, लोग, मैंने उनको पर्सनली भी बोला कि आप ब्यूटीफुल, आप क्यूट हो, वो सब बाहर से दिखता है ऑब्वियसली, बट शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन ऑल्सो, बिकॉज उसे भाषा नहीं पसंद समझ में आएगी ऑब्वियसली। फिर भी जो हम लोग कर रहे थे ना शो के दौरान, अगर इमोशनल चीज़ चल रही थी, शी स्टार्टेड क्राइंग, शी फेल्ट बैड, वो एक्ट समझ गए, स्टोरी टेलिंग, वॉइस ओवर, गाना सब हिंदी, और कमेंट्स भी अभी तक दिए नहीं थे कि सब समझ में आए। एक्ट जैसे खत्म हो उससे सब समझ में आ गया। तो दैट मीन्स शी इज सो क्लीन, एंड आई थिंक पर्सनली जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, कोई भी आर्ट फॉर्म करो, बहुत क्लीन होते हैं और दिल से काम करते हैं। सो शी इज़ वन ऑफ देम, एंड बहुत मज़ा आया। मेरा कंटेस्टेंट भी राधा शेरपा, जो तहे दिल से, जानो जिगर से उससे प्यार करता है, उसे मौका मिला डिट्टो के साथ डांस करने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है कंटेस्टेंट्स के लिए, क्योंकि अब तक आप है ना ऑनलाइन देखते हो इन सब आर्टिस्ट को, इनका नाम सुनते हो, और सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उनका वर्कशॉप करोगे, उनको लाइव देख पाओगे, क्योंकि डॉलर्स में पैसे देने पड़ते हैं। बहुत बड़ी बात है, एंड डांस प्लस के थ्रू वो लोग एक्चुअली शो में आ रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। Did you perform with any of the international artists? नहीं, अब जब लोहा रहता है लोहा पर, थोड़े जंग लगने के बाद थोड़ा नहीं, वो आए हैं हमारे जो रेमो सर के कंटेंडर्स हैं, वो आए हैं हमारे कंटेस्टेंट्स को कॉम्पीट करने, चैलेंज देने, पर मस्ती मजाक में हम कहीं ना कहीं घुसे हैं। फिक्शन के साथ भी थोड़ा बहुत किया है, आप देखोगे। धर्मेश ने बहुत सही किया, धर्मेश को फिक्शन ने एक्चुअली धर्मेश की स्टाइल सीखी है, जो हम लोगों ने जो वर्ल्ड फेमस हो गया था धर्मेश का ऑडिशन, वो एक्चुअली किया है डांस प्लस के, फिक्शन ने किया वही गाने में, तो वो मोमेंट बहुत अच्छा है।
फिर फिक्शन बहुत ज़्यादा डांस कर रहा था शक्ति के साथ, तो मैंने भी कुछ किया, फिर आप देखोगे। So how has your journey been? Like पहले Terence sir के student and now you are one of the, you know. मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ क्योंकि DID में जाने से पहले मैं टेरेंस सर के अंडर सीखा था। DID के बाद की जर्नी में रेमो सर से सीखा हूँ। तो ओवरऑल आई थिंक आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी। और मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिकल्स ऑफ डांस मैं रेमो सर से सीखा हूँ, थ्योरीज ऑफ डांस टेरेंस सर से सीखा हूँ। तो इन दोनों का मिश्रण पुनीत जे पाठक बनता है। दोनों की आइडियोलॉजी समझता हूँ, दोनों के प्रिंसिपल समझता हूँ। मैं अपने आप को एज आई सेड लकी मानता हूँ। बट जर्नी ऐसे कंप्लीट हो रही है, ना ही मेरी बट शक्ति और धर्मेश की भी बहुत बड़ी बात है। कुछ सालों पहले हम लोग कंटेस्टेंट थे एक रियलिटी शो में और अब जज बने, तो फील्स गुड कि मेहनत रंग लाई है। पर हैविंग सेड दैट कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि हम तीनों का एंड साथ ही साथ जितने भी हमारे कलीग्स हैं सबका अच्छा हो लाइफ में और सिर्फ बड़े ही बने। How is your relationship with Dharmesh and Shakti? अगर आप मुझसे पूछो हमारी रिलेशनशिप के बारे में, हम तीनों कैप्टन्स के बीच में, तो बहुत ही हेल्दी कंपटीशन है जो बहुत ज़रूरी है। इससे हम एक दूसरे को पुश करते हैं और इससे सिर्फ शो का ही बेटर होता है बिकॉज अपने आप टैलेंट और एक्ट्स बेटर दिखने लगते हैं। और हम लोग बहुत पर्सनली लेते हैं हमारा काम और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड बैक नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक वी कनेक्ट अ लॉट। हम लोग का स्ट्रगल साथ में किया हम लोगों ने, और जब स्ट्रगल में कोई साथ रहता है ना वो इंसान ज़िंदगी भर याद रहता है। और हम तीनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है क्योंकि बेचारे जब थे ना तो हम दोनों एक दूसरे का सहारा लिया था। तो वो सहारा ज़िंदगी भर रहेगा। और दोस्त मिलते हैं, फैमिली वाला फील आता है। राघव भी है, रेमो सर भी है, तो इट्स लाइक अ फैमिली गेटिंग टुगेदर। और जब फैमिली कोई सेलिब्रेशन या फेस्टिवल के लिए मिलता है तो अच्छा होता है, सब अच्छी चीज़ होती है, गाना बजाना होता है, वही होता है डांस प्लस में। हर एक फील्ड में एक स्ट्रगल का पार्ट आता ही आता है। सो डिड यू फेस स्ट्रगल या मतलब कितना स्ट्रगल आपने? अगर आपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया तो आई डोंट थिंक आपने लाइफ जी है। और स्ट्रगल किया है, सबने किया है, मैंने भी मेरे हक का किया है। मेंटल स्ट्रेस बहुत है, होता है। पहले ये था कि अपने डैड को रॉन्ग कैसे प्रूव करूं, फिर था जो करियर चूज़ किया उसको राइट कैसे प्रूव करूं, फिर अभी राइट प्रूव कर दिया उसको आगे कैसे प्रूव करूं। तो प्रूविंग वाला जो होता है ना वो है। रिजेक्शंस होते हैं, रिजेक्शंस के ऊपर कैसे गिरो फिर वापस संभल के कैसे उठना, वो रहता है स्ट्रेस। मॉनेटरी पूछो तो मेरा एक टाइम वो फेज़ में गया हूँ जहाँ पे बिना टिकट की ट्रेन में ट्रैवल किया और छुप छुप के TC से छुप छुप के भागा हूँ आगे पीछे। डैड से 15-20 रुपये चोरी करता था ताकि मैं दिन का जो बाइक में पेट्रोल भराना है उसका पैसा निकाल सकूँ। 15 रुपये में दिन गुजारा है क्योंकि 5 रुपये की पार्ले जी मिलती थी, 10 रुपये का मैगी मिलता था, फ्री में चाय लेता था और पूरा दिन उसमें गुजारता था। तो बहुत सारी चीज़ें की है एंड अच्छा लगता है कि अब जहाँ मेरे को 15-20 रुपये लेने पड़ते थे, चोरी करने पड़ते थे डैड से, वहाँ पे मैं खुद की अपनी BMW चला सकता हूँ अभी। सो थिंग्स लुक गुड। ABCD 2 में आपने काफ़ी एक डिफिकल्ट काइंड ऑफ रोल प्ले किया था, कैरेक्टर एक आपका बहुत। मैं अपने आप को अगेन लकी मानता हूँ कि रेमो सर को लगा और उन्हें महसूस हुआ कि दोनों कैरेक्टर्स ABCD 1 और ABCD 2 में चंदू और विनोद जो मुझे दिया बहुत ही चैलेंजिंग था और पुनीत उसको निभा सकता है क्योंकि सही मायने में मेरी ज़िंदगी बदली है जब मैंने चंदू किया है। ABCD 1 के बाद मैंने तकरीबन बहुत सोलोज किए DID और झलक में, वो सब एक तरफ, और मेरा ABCD 1 में 1 मिनट 28 सेकेंड्स का एक सोलो एक तरफ। वहाँ पे हर एक डांसर का जो ड्रीम होता है एक सिग्नेचर स्टेप बनना, ये सिग्नेचर स्टेप बन गया। लोग मुझे चंदू, आज भी सिग्नल में कोई मिलता है तो बोलता है कि चंदू कैसा है वे। सो चंदू कैरेक्टर एक जहन में सबके घुसना बहुत डिफिकल्ट था। यस, अच्छा ट्रांसलेट हुआ तो रेमो सर ने बोला इजी क्यों, पुनीत को और डिफिकल्ट थे तो मुझे गूंगा बहरा बना दिया। एंड वो बहुत डिफिकल्ट था। 3 महीने मैंने ट्रेनिंग की, डेफ एंड म्यूट क्लासेस गए, वहाँ के स्टूडेंट से मिला, वर्कशॉप्स किए एंड ओवरऑल मज़ा आया क्योंकि वो तो ट्रांसलेट हो कुछ 8 सीन्स थे पर उसके पहले की जो तैयारी थी वो मेमोरीज जो है ना वो मज़ा आता है और वो मुझे बहुत बहुत चेरिश करता हूँ। So according to you, which one is the toughest one? डांस फॉर्म। Dance form. अगर आप मुझसे पूछो कि कौन से डांस फॉर्म डिफ़िकल्ट है
सब डिफ़िकल्ट और सब इजी है, क्योंकि इजी इसलिए है क्योंकि आप दिल से करना चाहते हो, और जब भी कुछ भी दिल से करना चाहते हो तो इजी अपने आप हो जाता है। और डिफ़िकल्ट होना चाहिए अगर उसका बेस्ट कर रहे हो तो, क्योंकि कोई भी आर्ट फॉर्म ईजिली नहीं मिल सकता और आप उसे माहिर ईजिली नहीं कर सकते। तो यस, कॉन्ट्रडिक्टिंग है पर फैक्ट है, डांस फॉर्म ईजी भी और डिफ़िकल्ट भी। हेलो एवरीवन, मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ जो लोग यंगस्टर्स होते हैं, यंगस्टर्स के प्रति आजकल के जो लोग हैं बहुत ही फ्रेश माइंडसेट है, उसमें से ये एक यूट्यूब चैनल है द शो टाइम नाउ, एंड यूथ ओरिएंटेड है, फ्रेश सोच है और नई सोच है। सो जस्ट मेक श्योर यू गाइज गो ऑनलाइन, सब्सक्राइब एंड मेक श्योर दिस चैनल बिकम्स अ ह्यूज हिट, बिकॉज मैं इधर आते रहूँगा, बार बार आते रहूँगा, देखते रहो मुझे एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।